वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में हम जो उसके प्रिंसिपल होते हैं, इनोवेशन होते हैं और जो केमिस्ट होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के गोल को क्यों फॉलो करते हैं या कौन कौन से गोल को फॉलो करते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में इन सबकी स्टडी कर चुकी है। उसके बाद आता है कि लिमिटेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री की कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन क्या होती है? जहाँ ग्रीन केमिस्ट्री कहता है कि हजार्डस केमिकल का हमें लेस यूज करना चाहिए या हजार्डस केमिकल को हमें यूज नहीं करना चाहिए, तो वहां में इसकी लिमिटेशन आती है कि मतलब जहां हजार्डस जो केमिकल होते हैं, बहुत सारी रिएक्शन होती है जो जिस केमिकल से रिएक्शन होनी है वो उसी केमिकल से रिएक्शन होती है, अदर केमिकल से रिएक्शन नहीं हो सकती है। अगर हम अदर केमिकल से रिएक्शन कराते हैं तो अदर तरह के कंपोनेंट बन जाते हैं या वो वेस्टेज हो जाती है, तो वो लिमिटेशन में आता है। फिर उसके बाद अगर बात करें, उसने कहा कि सेफर सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए। सेफर सॉल्वेंट में कहा कि मोस्टली वाटर का यूज कर लेना चाहिए। डाइक्लोरो डाइमेथिल या कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH3 क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन का यूज नहीं करना चाहिए। हमें इनसे बचने के लिए मोस्टली वाटर। अब सारी रिएक्शन ऐसे नहीं है जो एक बस सॉल्यूशन में हो जाएगी, जो बहुत सारी रिएक्शन होती है जिसके लिए हमें ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, भले से वो वेस्ट हो या हार्मफुल हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें वो रिएक्शन उसी केमिकल में प्रोड्यूस करानी होती है। तो वो भी एक लिमिटेशन ही है कि वो कह रहा है कि ग्रीन केमिस्ट्री कह रहा है कि हमें एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा रिएक्शन करनी चाहिए। यही थ्योरी हम देख लेते हैं। देयर आर मेनी लिमिटेशन इन ग्रीन केमिस्ट्री, या यहाँ बहुत सारी ग्रीन केमिस्ट्री में लिमिटेशन होती है। नॉट ऑल रिएक्शन विल बी वर्क इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट या केमिकल सब्सटेंस। वो कह रहा है कि जो नॉट ऑल रिएक्शन वर्क इन नॉट ऑल रिएक्शन विल बी वर्क इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट या सब्सटेंस। सभी रिएक्शन सॉल्वेंट के एब्सेंस में वर्क नहीं करती। कुछ रिएक्शन कर पाएगी लेकिन सब रिएक्शन नहीं कर पाएगी, कुछ रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। तो ये लिखते हैं लिमिटेशन होगी। नॉट ऑल रिएक्शन कंप्लीट एट लो एनर्जी। अब सारी एनर्जी जितनी भी रिएक्शंस होती है सारी रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, रूम प्रेशर पर नहीं होगी, लो एनर्जी पर नहीं की जा सकती है। कुछ केमिकल रिएक्शन के लिए हमें हाई एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि उसे इम्प्योरिटीज को हमें रिमूव करना होता है और जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं उसको डिफ्यूज भी करना होता है। डिफ्यूज करना होता है, उसे डिसोसिएट ब्रेक डाउन भी करना होता है, जिसकी वजह से हमें हाई एनर्जी की नीड होती है। ये भी एक तरह की लिमिटेशन है, लेकिन वो कह रहा है कि हमें लो एनर्जी का यूज करना चाहिए, एनर्जी का कम यूज करना चाहिए। सम टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी डेंजर। वो कह रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें ज्यादा करानी चाहिए, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कभी कभी डेंजरस भी हो जाती है। ये इसकी लिमिटेशन हुई। फिर उसने कहा कि नॉट ऑल रिएक्शन प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन या वोलेटाइल सॉल्यूशन। जो वोलेटाइल सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब जैसे ही सॉल्यूशन में आप किसी कंपोनेंट को डालते हो उसका केमिकल रिएक्शन कराएगा, बाद में वो भाप बन के उड़ जाता है। तो कह रहा है कि नॉट ऑल रिएक्शन प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन। सारी रिएक्शंस एक्वस सॉल्यूशन में नहीं हो पाएगी या वोलेटाइल सॉल्यूशन में भी नहीं हो पाएगी। मान लीजिए किसी रिएक्शन हमें करानी है, हमें वोलेटाइल सॉल्यूशन में डाली है, जैसे ही हम केमिकल कंपोनेंट को डाल रहे हैं, सब्सटेंस को डाल रहे हैं, उसके साथ रिएक्ट करके भाप बन के उड़ जाएगा। कहाँ रिएक्शन प्रोड्यूस होगी? जैसे सिस्प्लेटिन था, हमने सिस्प्लेटिन पढ़ा था ना, जो हमें क्या कहते हैं, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए यूज किया जाता था। सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन का यूज नहीं कर सकते थे, ट्रांसप्लेटिन का यूज नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो इजीली डिसोसिएट हो जाता था। जैसे ही ह्यूमन के अंदर जाएगा वो बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए हम सिस्प्लेटिन लेते थे, क्योंकि जिस कंपोनेंट की नीड है वो इसी कंपोनेंट से काम चल सकता है, अदर कंपोनेंट से नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्रीन केमिस्ट्री की बहुत सारी लिमिटेशन भी है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रीन गैस हाउस वाला पढ़ लेते हैं 4 यूनिट।